ये जो टेस्ट हुआ कैसा फील हो रहा है आप लोग को? ये लगा ना कि मेहनत मेहनत अगर किए होंगे अच्छा से तो अच्छा मार्क्स जरूर आया होगा सभी लोग का। ये वीक में एक दिन है, ये सही है। इसके साथ साथ बिहार दरोगा जो आगामी वैकेंसी है, आप सभी को पता चल रहा होगा, अब बोला जा रहा है कुछ दिनों में नोटिफिकेशन, और ऐसा आज से नहीं, पिछले नवंबर 2022 से ही चल रही है कि अब आएगी अब आएगी, ये कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो इसको लेके घबराना नहीं है। वैकेंसी जब देना हो दे, अपना काम है 100% तैयारी करके रखना है। और तैयारी कैसे बेहतर करना है, इसके लिए आपको आज एक प्लान बता रहे हैं हम। एक तो वीकली एमएमटी जो हो रही है, यानी मास्टरमाइंड जो हो रही है, तो चलेगी ही। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रत्येक मंथ के लास्ट में जो है, अभी तक में ऐसे यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, हमको लगता है 1 साल 2 साल या 3 साल से क्लब कर रहे होंगे। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सुन लीजिए मेरा, हम सभी की बात नहीं बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 महीना पहले क्लब ज्वाइन किए होंगे, 6 महीना पहले क्लब ज्वाइन किए होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। आप 6 महीना से यदि क्लब कर रहे हैं ना, मेरा अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि 6 महीना सफिशिएंट है तैयारी को बेस्ट करने के लिए। अगर यकीन ना हो तो 6 महीना पैसेंस के साथ बन जाइए। हम एसआई की बात करते हैं, प्री नहीं, आपका प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। ठीक है, बात करते हैं पहला कि हर एक मंथ के लास्ट में, पहले भी मंथली मास्टरमाइंड होता है, सभी लोग को पता है, लेकिन मंथली मास्टरमाइंड जो होता है उसका कोई बेस नहीं है। हकीकत बताते कोई बेस नहीं है। हर किसी के मन में ये लालसा नहीं होता है कि हम मास्टरमाइंड टेस्ट में जाएं। नंबर 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन में ये बातें आती है कि हम अगर मास्टरमाइंड टेस्ट में जाते हैं, मेरा तैयारी उतना अच्छा नहीं है जो हम टॉप कर पाएंगे जीके जीएस, या फिर हम रेलवे बैच के स्टूडेंट हैं, हम जीके जीएस में कैसे टॉप कर पाएंगे, 100% तो यहाँ जीके रहता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, किन्हीं के मन में ये भी आता है कि हम 100% प्रेजेंट भी तो नहीं हुए तो मेरा उसका प्राइज मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात कि मंथ में हम सेट विनर भी तो नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, फिर चौथी बात क्या हो जाती है कि हम एसएसटी विनर भी तो नहीं है, फिर हम जाए क्यों? ठीक है, जाके अपना समय क्यों व्यर्थ करें? मन में ये भी बात आ जाती है ना कि 2-3 घंटा समय व्यर्थ चला जाता है। इसके लिए, इससे बचने का एक बेस्ट तरीका क्या है अपने पास? 1 महीने में आपने जितना सेट लगाया, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की बात बता रहे हैं, वीकली आपका होमवर्क टेस्ट, ये रिविजन कंटिन्यू चलेगा, ये कंटिन्यू चलेगा। और मंथ के लास्ट में आप लगभग 20 से 25 टेस्ट के आसपास में एक मंथ में आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और इस 25 टेस्ट से टोटल एक सेट तैयार किया जाएगा जो 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेने का पर्पस क्या है ये समझ रहे हैं, ताकि ये फील हो कि हम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और जिस चीज को हम पढ़ के आए उसी चीज का टेस्ट दे रहे हैं। और इसके लिए एक विशेष प्राइज के तौर पे क्या रखा जाएगा, हर मंथ अभी देख रहे हैं प्राइज के फॉर्मेट में आपको पेन मिलता है या जो भी मिल रहा है यही मिलता है। हर मंथ में मेरा मानना है कि एक अमाउंट के तौर पे जो है 1 2 3 एसआई का है तो एसआई का अलग मास्टरमाइंड होगा। ठीक है, बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस का अलग होगा, रेलवे का अलग होगा, एसएससी का अलग होगा। ठीक है, भले ही देखिए मेन क्या है, मेरा पहला मोटो है कि हर किसी का कम से कम जो है ना, इस बार एसआई की यदि वैकेंसी देती है तो कम से कम 50 दरोगा बनाएंगे, कम से कम 50, चाहे हम जॉब पे जाए या ना जाए, लेकिन इतना बना के ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बस सिर्फ आप लोग का सहयोग की जरूरत है, आप लोग भरोसे के साथ बने रहिएगा। इसके लिए करना क्या है, हर मंथ में आपको बताया प्राइज के फॉर्मेट में, वो प्राइज देखिए एक जुनून जगाता है, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और इसमें है क्या कि फर्स्ट प्राइज के फॉर्मेट में जो है, यानी हम सोचे 1 2 3 3 रैंक की बात करते हैं, जो कि अमाउंट के फॉर्म में मिलेगा। पहला फर्स्ट प्राइज जो रहेगा वो 300 रुपया अमाउंट रहेगा, सेकेंड 200 और फर्स्ट 100। कहने का मतलब जो है, हर किसी के मन में हो कि जब हम पढ़ा हुआ चीज है तो हम पहला स्थान क्यों न लाएं, चाहे ऐसा नहीं है कि पहले स्थान पे 5 लोग ही क्यों न रहे। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट प्लान रहेगा। आप जान लीजिए कि अगर 6 महीना का टेस्ट है, आज तक आप सभी को पता होगा कितने लोग हैं जो पिछले 1 महीना का टेस्ट उठा के जो है कभी रिवीजन करते हैं मंथ के लास्ट में? कोई लोग हैं? ऐसा कोई लोग नहीं करते हैं। और क्या हुआ, अब ऐसे सभी लोग करेंगे। कम से कम पैसा बड़ी चीज नहीं है, आपके मन में 200-300 रुपया बड़ी चीज है, लेकिन आपके दिमाग में इतना तो चलेगा कि हम फ्री में क्लास करेंगे। कहने का मतलब 230 रुपया का जो कार्ड बनाएंगे, कम से कम कार्ड बनाने के लिए हमें पैसा घर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हर सभी, और मेहनत सभी को करना इसलिए है, ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपना कोशिश करिए, बेस्ट रिपोर्ट करिए, हो सकता है यहाँ टॉप नहीं करे, एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए।
तो तैयारी करवाने का बेस्ट जरिया है ये, ठीक है। कैसा प्लान रहेगा ये? बहुत बेस्ट है, ठीक है। बस कंटिन्यू आप लोग को मेहनत करना है, बाकी चीजों को देखिए कैसे कैसे बेस्ट करते हैं, ठीक है। बस सिर्फ हमेशा यही सोचते हैं कि बेहतर कैसे करें, ठीक है। और धीरे धीरे बेहतर दिख भी रहा होगा। और क्वेश्चन अभी जो है अगले मंथ तक कंटिन्यू खुद ही तैयार करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे अभी देख रहे हैं, 2500 क्वेश्चन हम क्या बता रहे हैं, एक महीना में 2500 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। 2500 क्वेश्चन में 2500 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप को देखने को मिल रहा है। अभी 5 दिन टेस्ट, 6 दिन टेस्ट दिया है लगातार, 6 दिन 100 सेट की बात होता है। क्या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? बहुत दिख रहा है, ठीक है। इसलिए बस इस चीज को सोचिएगा, रेगुलर मेंटेन करना है, ठीक है। और कैसे याद करना है उसके लिए निश्चित रहिए, डेफिनेटली होगा। और हर सप्ताह में जो होती है, हर सप्ताह में, हर वीक में जो है फर्स्ट प्राइज जो है वीकली एमएमटी का भी फर्स्ट प्राइज देंगे, ठीक है। फर्स्ट प्राइज चाहे 5 रुपया वाला पेन ही क्यों ना हो, लेकिन प्राइज होता है। कोशिश हर किसी को करना है कि हम पहला तो हम पहला है, ठीक है। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन को एक बार आप सभी के जो है कानों से गुजार देते हैं ताकि ध्यान रहे। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कि क्या में हो जाएंगे? 22वें हो जाएंगे विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। सभी लोग को बस सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा, 150 का 150 क्वेश्चन आज ही के बाद जवाब पे रहेगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान में जो है विधानसभा सीट कितना है? 200 है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है। लोकसभा सीट की यदि बात करें 25 और राज्यसभा सीट की बात करें 10 हो जाएगा। 25, 10, 200 है, ठीक है। ध्यान रखना है, तीनों ध्यान रखना है। राजस्थान में लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दस्त-ए-लूत मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी ईरान में स्थित है। यानी दस्त-ए-लूत, दस्त वाला जितना है सभी कहाँ हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बताना है, सुसीमा जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो सुसीमा जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। और साथ ही ये बात भी ध्यान रखना है कि कैसी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं। अगर नहीं याद हो तो ध्यान रखना, सुसीमा यानी बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब आते हैं बोलते हैं सुसुम पानी करके दीजिए। सुसुम गर्म, इसका मतलब क्या होता है? यानी थोड़ा सा गर्म करने की बात। तो सुसीमा जलधारा ध्यान रखना, कैसी जलधाराएं होंगी? गर्म जलधाराएं हो जाएंगी, ठीक है। जो कहाँ की है? प्रशांत महासागर की है, ठीक है। आगे बताना है आपको, नदी का गंदा जल किसका उदाहरण है? तो निलंबन विलयन का उदाहरण, नदी का गंदा जल कैसा हो जाएगा? निलंबन विलयन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1992। एक मिनट, तो चेक कौन किए हैं ये? हम तो 92 बोले। आप 92 बोल, देखिए 82 सही कर दिए। लाइए तो पेन लाइए, पहले गलत चेक नहीं करिएगा। ऐसा नहीं कि नंबर बढ़ाने के लिए जो है ना हम गलत चेक कर दें। आप गलत चेक करेंगे, क्वेश्चन गलत याद होगा ना, इस बात को, ठीक है। एक गलत, आप क्या है, अगला लोग गलत याद, भले ही एक नंबर यहाँ ज्यादा दिख जाएगा लेकिन वो गलत याद हो जाएगा, समझे। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है कब शुरुआत हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। आगे बात करते हैं, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो लाली अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो लाहौर की संधि, जो कब हुआ था? 1846 में। 1900 नहीं, 1800। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 45-46 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये एसआई प्री में 2019 में पूछा था, सेकेंड शिफ्ट में। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? 1845-46 में, जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो एक साल गैप है, एक साल गैप है, जो 47-48 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था, सही है, ठीक है। कब हुआ था? 1906 में, सही है। आगे आपको बताना, हुमायूं के मकबरा का जो है शिल्पकार कौन था? तो मिर्जा गयास बेग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिर्जा गयास बेग हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है आपको, ढकनी किस राज्य का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य की बात करते हैं। ढकनी कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं,
क्या हुआ? क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में यही नहीं चलेगा। हाँ हाँ यही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। बर्बाद नहीं करना। क्वेश्चन घट जाएगा लगता है क्या? 26-27 लोग तो लगभग अभी हैं, ठीक है। शाम में भी दोपहर में भी लगभग 30-35 के आसपास में रहते हैं। 50 करवाए, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ढकनी जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, सही है। आगे बताना बीमा अधिनियम जो है ये कब अस्तित्व में आया था? 1938 बीमा अधिनियम की बात करते हैं 1938। इसके बाद है अगर जीवन बीमा निगम की बात करेंगे तो 1956, साधारण बीमा निगम की बात करें तो 1972 यानी GIC बोलते हैं, जनरल जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, साधारण बीमा निगम, ये हो जाएगा 1972, ठीक है। GIC LIC आपका हो जाएगा 56, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, शिक्षा आवश्यक नहीं पर स्वराज आवश्यक है, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है, क्योंकि महात्मा गांधी जानते हैं स्वराज जब आज प्राप्ति लोग कर लेंगे तो शिक्षा अपने आप आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है, सही है। आगे बताना है किस वर्ष जो है बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था? तो 1995 में। कब कर दिया गया था? 1995 में जो है बंबई का नाम बदलकर जो है मुंबई कर दिया गया था। आपको बताना है पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया था? 2000 कुछ में है, ठीक है। एक में नहीं होगा, 2006 या 7 में है, एक चेक कर लीजिएगा एक बार कोई लोग, ठीक है, कि जो है पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब कर दिया गया था, ठीक है। आगे बताना है आपको, पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करते हैं? ग्राम सेवक करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम सेवक करते हैं। आगे बताना, आर्थर वाकर ट्रॉफी का संबंध जो है किसके से? विलियर्ड्स से। सीधे इसमें वाकर ट्रॉफी आपको दिखाई देगा जो किससे हो जाएगा? विलियर्ड्स से हो जाएगा। वाकर कप जो है, वाकर कप अलग है, ठीक है, वाकर कप वोल्फ से हो जाएगा, लेकिन अभी वाकर ट्रॉफी की बात करते हैं, दोनों अलग अलग है, जो कि बिलियर्ड से हो जाएगा। आर्थर वाकर ट्रॉफी जो है बिलियर्ड से है। अगर मतलब नेजा नृत्य जो है ये किस राज्य की है? तो नेजा नृत्य जो है ये कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा, सही है। आगे बताना, मोचा कहवा का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन में। और यमन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? साना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यमन की राजधानी साना हो जाएगी, ठीक है। और मोचा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? यमन में होता है, ठीक है। आगे बताना है आपको, अंकारा का पुराना नाम क्या है? अंगोरा। और अंकारा का राजधानी कहाँ है? तुर्की। सॉरी, अंकारा किसकी राजधानी है? तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी, सही है। आगे बताना, कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक है? तो विटामिन के हो जाएगा, रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, फूलों की घाटी जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ती है, ठीक है। आगे बताना है आपको, मनुष्य के मेरुदंड से जो है कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितना जोड़ी? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। आगे बताना है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जो कहाँ पड़ता है? बेल्जियम, ठीक है। आगे बताना है, डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। आपको बताना, सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का जो है उष्ण घास के मैदान को जो है सवाना बोला जाता है। आगे आपको बताना है, वेल्ड कहाँ की बोला जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो है वेल्ड बोला जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, शिकार के लिए जो है हार्पून नामक औजार का प्रयोग जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? एस्किमो। और एस्किमो जनजाति के जो है घर को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। यूट जो है ये किर्गिज प्रजाति के घर को यूट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एस्किमो हो जाएगा किसका? इग्लू, जो उसके एस्किमो प्रजाति के घर को इग्लू बोला जाता है, जो बर्फ का बना हुआ होता है। और इसके बाद साथ अभी बताया था, यूट जो है ये किसका हो जाएगा? किर्गिज का हो जाएगा। आगे आपको बताना है, स्पेन की मुंबई के नाम से जो है किस प्रसिद्ध कौन सा है? तो बार्सिलोना हो जाएगा, जो स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। आगे बताना, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में का प्रारंभ हुआ था ऑपरेशन फ्लड। और आपको ये भी बताना, ऑपरेशन फ्लड का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है क्या ठीक तो है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी बता, क्या हुआ? देखिए उसमें जो है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जेनेवा। और देखिए ब्रुसेल्स वाला क्या है? इसी में कुछ है यूरोपीय करके, हाँ, यूरोपीय कमीशन का ब्रुसेल्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, होता है, मिस्टेक हो गया होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा, कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, सभी लोग जो है
क्वेश्चन नंबर 25 में कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लीजिएगा, उसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है जेनेवा कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए गलत, हम कोशिश करना है चीजों को, अगर एक बार गलत भी हो जाए तो उसमें सुधार कर सकते हैं, बट गलत चीजों को याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड बता दिए 1970, किनका हो जाएगा, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। आगे बताना है सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम, भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम का है। आगे बताना है कश्मीर में जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो विद्युत विभव का मात्रक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्ट विलियम जो है कॉलेज कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है, सही। आगे बताना किस वैज्ञानिक ने जो है पोलोनियम तत्व की खोज की थी, तो मैडम क्यूरी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मैडम क्यूरी के द्वारा जो है पोलोनियम तत्व की जो है खोज किया गया था, सही है। आगे बताना है आपको किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, तो बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। आगे बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत क्यावें स्थान पे है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत क्यावें स्थान पे है, चौथे स्थान पे हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है जाग्रोस पर्वत जो है किस देश में है, तो जाग्रोस पर्वत जो है किस देश में स्थित है, ईरान में स्थित है, सही है। आगे आपको बताना है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ही हो जाएंगे, सही। आगे बताना हिप्पोकैम्प किस ग्रह का उपग्रह है, ये वरुण का हो जाएगा, हिप्पोकैम्प किसका हो जाएगा, वरुण का। और ये SI प्री 2019 में पूछा हुआ प्रश्न ये भी है, हिप्पोकैम्प, ठीक है। आगे आपको बताना है विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है। आगे बताना राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, सही है। आगे बताना एकमात्र ऐसा जीव जो अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है, ऊंट ही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है पादशाह नामा के लेखक कौन है, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाएंगे, पादशाह नामा के लेखक हो जाएंगे अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। और आपको बताना है क्या हुआ, शाहजहां नामा के लेखक की बात करते हैं तो इनायत खां हो जाएंगे। हुमायूं नामा के लेखक की बात करते हैं तो गुलबदन बेगम हो जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं अकबर नामा के लेखक जो है अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करते हैं हुमायूं नामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम, और एक है देखिए बताते हैं बाबर नामा, तो बाबर खुद किया था। और आगे चल के जो है बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है तो जो किसके द्वारा किया गया था, अबुल रहीम खान खाना के द्वारा। किस नाम से किया गया था, तो तुर्क ए बाबरी के नाम से, ठीक है, तुर्क ए बाबरी के नाम, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुर्क ने तुजुक ए बाबरी के नाम से जो है बाबर नामा का जो है रचना किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक है मोतमिद खां भी है किसी पुस्तक में, मोतमिद खां है, मोतिया बिंद नहीं बोलना है, ठीक है। जहांगीर नामा के लेखक बताइएगा, ठीक है। जहांगीर, देखिए जहांगीर नामा का रचना जो है जहांगीर खुद शुरू किया था और आगे चल के इनकी मृत्यु के बाद जो है इसको पूरा करवाने का काम जो है मोतमिद खां के द्वारा किया गया था, ठीक है, मोतमिद खां के द्वारा किया गया था। आगे की बात करते हैं, बताइएगा हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में है, तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, सही। आगे बताना है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली। बताइएगा आज का दिन जो है किस दिवस के रूप में मनाते हैं, आज का दिन 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी ध्यान से इस बातों को समझ लेंगे, जीवन में कभी भी अपने हार का जो है हार से दुखी ना हो, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी भी जो होते हैं वो भी कभी कभी जीरो पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। इस बातों के लेके कभी भी हार हो तो इसके लिए अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा थोड़ी कोई खिलाड़ी यदि जीरो पे आउट हो जाता है तो क्या संन्यास ले लेते हैं, नहीं ना। इसलिए इस बात को हमेशा पॉजिटिव वे में रखना है, ठीक है, कि कभी भी हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से प्रयास करेंगे। हो सकता है अगला मैच में, ठीक है, सेंचुरी लग जाए या अगला मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाए, तो ये ऐसा कभी भी हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव आते रहेगी जीवन में, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, ये है तसोकर झील जो है ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में। ये तसोकर वेटलैंड्स जो है यानी आर्द्र भूमि है, ये लद्दाख में स्थित है। यानी कहीं कहीं पे इसे सौकर झील के रूप में भी, ठीक है, पिछले बार SI मेंस में पूछा था ये, ठीक है जी, मेंस में पूछा था कि सौकर झील जो है ये सौकर आर्द्र भूमि जो है ये कहाँ में है,
ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, देखिए कोशिश करते हैं एक एक प्रश्न को जो है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा है ताकि ज्यादा फोकस हो, और हर एक क्वेश्चन जो भी देखने को मिल रहा है हर क्वेश्चन का अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो पूछ दिया वो क्वेश्चन 2 नंबर का है, नहीं पूछा क्या वो अगली बार पूछेगा तो वो 2 नंबर से कम थोड़ी होगा, इसलिए हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझिए। आगे बताना है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस कब हुई, तो 1975 में हो जाएगा। बताइएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है 11 सूत्री मांग कब रखा गया था, जी महात्मा गांधी के द्वारा जो है 11 सूत्री मांग जो है कब रखा गया था। ठीक है, तो ये गांधी इरविन समझौता के तहत जो है महात्मा गांधी का 11 सूत्री मांग था, जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, 4 मार्च या 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्या 1931 ना, 4 मार्च या कहीं कहीं 5 मार्च भी देता है, तो 4 मार्च 1931 को जो है गांधी जी के द्वारा जो है टोटल 11 सूत्री मांग रखा गया था। ठीक है, चलिए, और ये 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975। ठीक है, आगे बताना है आपको भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1950। आप लोग के क्यूज में भी हम अच्छा से बताए थे शायद ये कि भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को, क्योंकि आप जानते हैं संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। जब संविधान लागू हो गया, कब लागू हुआ था संविधान, 26 जनवरी 1950, तो उसके कोई ना कोई तो संरक्षक होंगे, यानी संविधान का कोई ना कोई तो अभिभावक होंगे। इस बात का ख्याल आया तो 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को जो है वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आगे बताना है पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज बताइएगा, एंडरसन के द्वारा किया गया था, कब किया था, 1932 में, यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा 1932 में। आगे बताना है आपको राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये किसका कथन है, ये जो है हेगेल, हाँ ठीक है, हेगेल का जो है ये कथन है कि राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर का अवतार है। ठीक है, आगे बताना है नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। नामदफा कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बताना है संवेद शिखर किस धर्म से संबंधित है, तो ज्ञान धर्म से, और संवेद शिखर जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, पार्श्वनाथ से संबंधित है। ये संवेद शिखर जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को यहाँ पर जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था, इसलिए जो है संवेद शिखर को पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा गया जाता है कि संवेद शिखर किस धर्म से संबंधित है, तो ज्ञान धर्म से संबंधित है। जी हाँ, आगे बताना है स्वामी विवेकानंद त्योहार जो है एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, रायपुर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है, सही है। आगे बताना है आपको किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा जो है अधिक होती है, नीला रंग की प्रकाश की ऊर्जा जो है अधिक होती है। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड चल रहा है। आगे बताना है आपको आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, कलादी में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, कलादी, ये केरल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बताना है लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं, कुल मिला के 22 होते हैं। और आगे आपको बताना प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य, 30, और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। ठीक है, आगे बताना है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है भारत के किस राज्य में, मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है मिजोरम में हो जाएगा। आगे बताना शिवाजी सूरत को पहली बार कब लूटा, 1664 में शिवाजी जो है पहली बार सूरत को लूटा था, और दूसरी बार कब लूटा था, 1670 में लूटा था। बताइएगा शिवाजी के द्वारा तोरण के किला पर आक्रमण कब किया गया था, शिवाजी के द्वारा जो है तोरण के किला पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1644 में किया गया था। ध्यान रखना कब किया गया था, 1644 में। और ये सभी पर शिवाजी के बारे में जितना बात अभी हम बताएंगे आप सभी को, ये 2019-20 में जो 20 में जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें शिवाजी से मैचिंग टेस्ट में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि शिवाजी के द्वारा जो तोरण के किला पे कब आक्रमण हुआ था, 1644 में हुआ था। इसके बाद बोला था शिवाजी के द्वारा जो बीजापुर के सुल्तान अफजल खां की हत्या कब कर दिया गया था, 1659 में किया गया था। कब किया गया था, 1659 में। शिवाजी जो है रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था, तो 1656 में जो है शिवाजी रायगढ़ को राजधानी बनाया था। इसके साथ साथ जो है शिवाजी के द्वारा ये पूछा गया था शिवाजी को पहली बार औरंगजेब कब कैद किया था, 1666 में पहली बार कैद किया था। ठीक है, जयपुर भवन में रखा था, आगरा के जयपुर भवन में। और इसके बाद ये पूछा जाता है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में हुआ था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में हुआ था। और शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था, 1680 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 किनके द्वारा, बनारस के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा जो है राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या हुआ, अंतिम अभियान 1677 शिवाजी का। ठीक, कर्नाटक अभियान ही है, कर्नाटक जाना है। ठीक,
चलिए आगे बात करते हैं। अभी पूछे थे आपसे शिवाजी जो है सूरत को पहली बार कब लूटा था? 1664 में, ठीक है। आगे बताना सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। आगे बताना है रोहिंग्या जो है किस देश की राजधानी है? नहीं सॉरी, क्या है? सेहियांगो किस देश की राजधानी है? सेहियांगो नहीं होगा, सेंटियागो होता है। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, समझे? सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की राजधानी जो है सेंटियागो हो जाएगी, ठीक है। आगे बताना है चिली ये किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एकदम चिली जैसे नाम है मिर्च की तरह, वैसे ही साइड से जो है लंबा है, ठीक है जी। आगे बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायमुदी हो जाएगी, सही है। और जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? अन्नामलाई की पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आगे बताना है आपको गंगकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, सही। आगे बताना है भारत के किस राज्य में जो है कि कटी बिहू उत्सव आयोजित किया जाता है? तो क्या कटी बिहू कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा, सही। आगे बताना कौन सा देश जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन के रूप में जानते हैं, सही है। आगे आपको बताना स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है स्वर्ण कलम पुरस्कार। जो किस क्षेत्र में? क्या स्वर्ण कलम लिख दिया है, स्वर्ण कमल पुरस्कार होगा, स्वर्ण कमल पुरस्कार होता है, समझे? देखिए होता कोई बात नहीं है, पढ़ने के बाद लग जाएगा आपको कुछ ना कुछ जो है ना जो इरिलीवेंट दिखाई दे रहा है, तो आप ठीक है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बताना आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, सही। आगे बताना मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया किस देश की है? फिनलैंड की कंपनी। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट किनके भाषणों का संग्रह है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का जो है भाषणों का संग्रह है। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, 3 डिकेड्स मतलब 3 दशक इन जो है संसद भवन में, ठीक है। 3 डिकेड्स यानी संसद के 3 दशक, ये हिंदी में है। जो किनके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बताना है किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब, आप सभी को बताए भी थे। औरंगजेब का राज्याभिषेक पहली बार किस युद्ध के बाद हुआ था? सामूगढ़ के बाद। और दूसरी बार किस युद्ध के बाद हुआ था? देवराय के युद्ध के बाद हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा में हुआ था, और दूसरी बार जो है देवराय के युद्ध के बाद दिल्ली में हुआ था। और आपको ये भी बताए थे कि जो है शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की कुल कितनी लड़ाई? 4 लड़ाई, जिसमें पहली लड़ाई कौन सी थी? बहादुरपुर का युद्ध। दूसरी लड़ाई कौन थी? धर्मट का युद्ध। और तीसरी लड़ाई कौन थी? सामूगढ़। और चौथा देवराय का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बता जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु का ये कथन है कि किसी भी काम की अच्छी शुरुआत जो है आधा काम हो जाने के बराबर होती है, ये अरस्तु का ही कथन है। आगे बताना है आपको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। सजीवों द्वारा जो है अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, सही। आगे बताना पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की। आगे आपको बताना है आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, सही है। आगे बताना है मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, सही। आगे बताना है वायरस की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है इवानोविस्की के द्वारा जो वायरस का खोज किया गया था। आगे बताना है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में क्या भी राष्ट्रपति है? 15वीं राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है मानव का जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस पूछे हैं। आगे बताना है वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव, आगे आप बात करते हैं वित्त कहने का मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका प्रकाशन कहाँ होता है? टीवी पे होता है, ध्यान रखना है। टीवी सोमनाथन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन हो जाएंगे? वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। आगे आपको बताना है जो है
क्या लिखे, माहियाबाग हवा महल, मटियाबाग हवा महल जो है ये कहाँ स्थित, असम में स्थित। सही है। आगे बताना है उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली रिपोर्ट बनी है, महाराष्ट्र की बनी है। सही है। आगे बताना 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, दिल्ली हो जाएगा। सही। आगे बताना किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया, बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया था। सही है, जो कि अब बंद भी कर दिया गया। ठीक है, हाँ केस हो गया फिर चालू हो गया। अब कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा, ये राजनीति है। ठीक है, बताएगा राजनीति की रपीली राहें किनकी पुस्तक है, अटल बिहारी वाजपेयी का ही पुस्तक है राजनीति की रपीली राहें। ठीक है, आगे आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जाती हो गया, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, तो बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया ये क्या, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। आगे राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है, जयपुर में। सही। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है, आर बोनी ग्रेवियर को चुना गया है। ठीक है, आगे बताना किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है, श्रीलंका। ठीक है, बताइएगा ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया, लद्दाख में जो है ममानी महोत्सव मनाया गया है। आगे बताना ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है, इंद्र को कुल कितना मंत्र है, 250 और अग्नि को कितना है, 200 हो जाएगा। सही है। आगे बताना है भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और इसलिए जो भारत का उद्धारक की संज्ञा किसे दिया जाता है, लॉर्ड रिपन को किनके द्वारा दिया गया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है, 1880 से 1884 तक। थोड़ा स्पीड में न हो रहा है, देखिए क्या हम समझ रहे हैं, पढ़ा हुआ सभी लोग का है और स्पीड में है, तो ये कम से कम है कि आपको आपस में बात करने का समय नहीं मिल पा रहा है, कम से आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इस चीज को कंसंट्रेशन हमेशा फोकस करके रखिए। आगे बताना है आपको 3 सेकंड्स नियम जो है किस खेल में प्रयुक्त है, बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में क्या हो जाएगा, 3 सेकंड्स क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल में। ठीक है, आगे आपको बताना है और थर्ड आई का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, हाँ बुल्स आई का संबंध किस खेल से हो जाएगा, शूटिंग। बुल्स आई का संबंध हो जाएगा शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, 1886 में जो है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस से विलय हुआ था। और आपको बताना इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, 1876 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1876। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एक और है आनंद मोहन बोस है। कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया गया था। ठीक है, और यही पूछा जाता है कि जो है कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था का नाम क्या है, इंडियन एसोसिएशन ही है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कौन व्यक्ति भाग नहीं लिए थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी भाग नहीं लिए थे। ठीक है, और अगले अधिवेशन दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस में इस इंडियन एसोसिएशन का विलय ही कर देते हैं। चलिए आगे बताना है आपको रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा। सही है। आगे बताना ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आंख को करता है। भारत में लीड बैंक की योजना की शुरुआत कब हुआ था, 1969 में। बताएगा संसद जो है भूतपूर्व सांसद को पेंशन की सुविधा कब, 1976 हो जाएगा। सही है। आगे बताना है कुफरी चमत्कार ये किस फसल की प्रजाति है, आलू का हो जाएगा। चेचक के टीके का खोज करता है एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। सही। कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। आगे बताना है परमार वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी, धार या धारा नगरी बोलते हैं। और परमार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, उपेंद्र हो जाएंगे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज और इसकी राजधानी धारा नगरी हो जाएगी। सही है। आगे बताना है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में हुआ था। बताएगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में हुआ था एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1956। और एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1955 जो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। सही है। आगे आपको बताना फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम, तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। जो फोटोग्राफी में जो है हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। आगे बताना कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। सही है। आगे बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा। सही है। आगे बताना है आंवला की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में, भारत में हुआ था। सही है। बताना भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। सही है। आगे बताना राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक थॉमस पेन हो जाएंगे। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हो जाएंगे, थॉमस पेन हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है आपको स्टेट्स ड्यूमा किस देश का संसद का नाम, रूस का है। कोर्टेस किस देश के संसद का नाम है, कोर्टेस स्पेन के संसद का नाम क्या हो जाएगा, कोर्टेस हो जाएगा। एस्टोटिंग किस देश के संसद का नाम है, तो एस्टोटिंग की बात करते हैं तो रूस का ही हो जाएगा, डेनमार्क का एस्टोटिंग।
ड्यूमा और स्टोटिंग। देखिए रूस का ही होगा स्टोटिंग, देख लीजिए एक बार। वेट 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 है, उसमें दिया हुआ है, रूस का 2 दिया हुआ है, देख लीजिए ना। सांसद का नाम देखिए, अच्छा नॉर्वे का स्टोटिंग है, ठीक है। देखिए रूस बुला रहा था, नॉर्वे का संसद का नाम क्या हो जाएगा, स्टोटिंग हो जाएगा, ठीक है ठीक है। स्टेट ड्यूमा जो हो जाएगा वो रूस का हो जाएगा। आगे बताना छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, सारनाथ की चोटी, सही है। आगे बताना नूरजहां का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, मेहरुनिसा हो जाएगा, सही है। आगे बताना है किस ग्रंथ का अनुवाद जो है रजमनामा के नाम से किया गया है, महाभारत का, ठीक है। आगे बताना नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा हो गया। बताना इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का स्थित है, विशाखापट्टनम। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। आगे बताना किस विटामिन की कमी से जो है शुष्क छिपाक रोग होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। आगे बताना है 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, खील कहा गया। चारों वेदों को सम्मिलित रूप को क्या कहा गया, संहिता कहा गया है, सही है। आगे आपको बताना है कौन कौन सा वेद जो है जिसमें कोई जो ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन दोनों में जो है कोई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। आगे बताना भारतीय संगीत का जनक किस वेद को, सामवेद को कहा जाता है। वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का आता है, सही है। आगे बताना किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, शतपथ का, ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु हो जाएगा, सही। आगे बताना चचनामा के लेखक अली अहमद हो जाएगा, सही। आगे बताना पहली बार जो लिपि शब्द का प्रयोग किसमें, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी जो है किस भाषा का पुस्तक था, संस्कृत व्याकरण का पुस्तक था। और अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, सही है। आगे बताना भारत का भूगोल नामक ग्रंथ किसने, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, सही है। इब्न बतूता भारत कब आया था, 1333 में, किसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इसे कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था, दिल्ली का। और इसको कहाँ का राजदूत नियुक्त करके चीन भेजा गया था, सही है। आगे बताना है आपको अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख हो जाएगा। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। अरिष्टनेमी क्या में तीर्थंकर है, 22वें तीर्थंकर के रूप में बताएगा। 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, कलश। और मल्लीनाथ के बारे में जो है स्त्री एवं पुरुष होने में जो मतभेद है, श्वेतांबर के द्वारा इसे स्त्री और दिगंबर के द्वारा इसे पुरुष माना जाता है, ध्यान रखना है। श्वेतांबर के द्वारा इन्हें स्त्री और दिगंबर के द्वारा इन्हें पुरुष माना जाता है, ठीक है। और क्या में तीर्थंकर है, 19वें। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, कलश हो जाएगा। और इनका नाम क्या हो जाएगा 19वें का, मल्लीनाथ, ध्यान रखना है। आगे बताना सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी हो जाएगा, सही। आगे बताना मंगल ग्रह का जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, 687 दिनों में करता है, सही। आगे बताना बृहस्पति अपनी धुरी पर कितने घंटे में, 10 घंटा में, सही। आगे बताना है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोला जाता है, औरोरा बोरियोलिस। उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियोलिस बोला जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ओरियोलिस बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। औरोरा ऑस्ट्रेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा बोरियोलिस, यानी सौर मंडल को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियोलिस और उत्तरी ध्रुव पर, सॉरी दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस। उल्टा नहीं लिखे हुए हैं, उनको लगता है उत्तरी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस है, क्या ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में, ठीक ठीक है, सही है। दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियोलिस बोला जाता है सौरमंडल। आगे बताना है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल और सावर हो जाएंगे, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन हो जाएंगे, कार्ल और सावर हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था, 1909 का अधिनियम था जिसे मार्ले मुल्को सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताना है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के समय जो ब्रिटेन का पीएम कौन था, लॉर्ड जॉर्ज हो जाएंगे, यानी 1919 के अधिनियम के समय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड जॉर्ज हो जाएंगे, सही। आगे बताना है भारत शासन अधिनियम 1935 में कितना अनुच्छेद था, 321 अनुच्छेद था, सही। आगे बताना किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा गुलामी का अधिकार पर, JL नेहरू कहा था, सही। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट हो जाएगी, भनूर लिखे हैं, नीरजा भनोट हो जाएगी, ठीक है। आगे बताना प्रथम महिला मेयर कौन थी, तारा चेरियन हो जाएगी, सही। आगे बताना है दूरदर्शन समाचार वाहक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी हो जाएंगे, सही। आगे बताना भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक CV रमन हो जाएंगे। आगे बताना प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा, क्या हो जाएंगे, JRD टाटा हो जाएंगे, ठीक है, प्रथम पायलट। ये 150 का 150 क्वेश्चन हो गया है।